कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये सब कुछ आपको भी जानने वाले हैं। और साथ ही में ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, और जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, एकदम इसके लिए एकदम ट्रिक बता के देंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 10⁻27 है, यहाँ पे 10⁻31 है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन बटे 1840। ये इसका संबंध है, इसके द्वारा आपको अगर मास ऑफ प्रोटॉन दिया है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो इसके लिए एकदम सीधा सा सिंपल सा जवाब आपको मिलना चाहिए कि यहां से लेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यानी एक कूलाम बराबर एक कूलाम, इधर से पूरा इधर रिप्लेस कर दो भैया, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान 1.6 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम आवेश। ये है आपका परमाणु संरचना, परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। परमाणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु में क्या क्या चीजें होती हैं, ये आप लोग इस वीडियो में जानिएगा। तो देखिए ये हमने एक परमाणु का जो है फिगर बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज उपस्थित है ये सारी चीजें हमने दिखाया है। तो परमाणु हमारा बना होता है किससे मिलकर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है बगल बगल सेल्स हैं, सेल यानी कक्षा, कक्षाओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते रहते हैं। साथ ही में यहाँ पे एक बीच का भाग है जिसे हम लोग बोलते हैं नाभिक, नाभिक में रहते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन। इन तीनों के मिलने से बनता है परमाणु। परमाणु बनता है कैसे, यहाँ पे कुछ नाभिकीय बल भी होते हैं और जो है वैद्युत आकर्षण बल होते हैं, जिसके कारण जो है इसकी संरचना होती है। तो पहली बात परमाणु क्या होता है, परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन सब को मिलाकर क्या कहेंगे हम लोग, परमाणु कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मिला के बोला जाता है न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। अब ये न्यूक्लियन हो जाता है, इसमें हम हर चीज को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये सब कुछ आपको भी जानने वाले हैं। और साथ ही में ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, और जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, एकदम इसके लिए एकदम ट्रिक बता के देंगे आज आपको। आप लोग लगे रहिए पूरे वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन ये जो मूव कर रहे हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 गुणे 10⁻19। उसके बाद आता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, यानी एक प्रोटॉन बराबर होता है +1.6 गुणे 10⁻19। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर फिगर बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो बाहरी सेल्स में घूम रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो इधर लिख लो भैया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1 इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होगा 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। और यहाँ पे देखेंगे 1 प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.67 गुणे 10⁻27 kg। ये हमारा 27 kg होता है। अब बात आती है कि जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ प्रोटॉन में संबंध कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 10⁻27 है, यहाँ पे 10⁻31 है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन बटे 1840। ये इसका संबंध है, इसके द्वारा आपको अगर मास ऑफ प्रोटॉन दिया है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता हो जाता है। और एक चीज इसमें देखने को मिलती है कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना था, 1.6 गुणे 10⁻19। तो इसका जो है एक कूलाम आवेश में जो चार्ज होगा, ये तो कूलाम हो गया, ये चार्ज हो गया, लेकिन एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए एकदम सीधा सा सिंपल सा जवाब आपको मिलना चाहिए कि यहां से लेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यानी एक कूलाम बराबर एक कूलाम, इधर से पूरा इधर रिप्लेस कर दो भैया, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान 1.6 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे।
अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम आवेश में, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। प्रोटॉन होगा तो वहां पे धन आवेश रहता है, तो उसमें जो है एक कूलाम चार्ज होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका जो है परमाणु कैसे बनता है, परमाणु में क्या होते हैं, जो फैक्ट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी चीजें निकाल कर दे दिया। अब देखिए कि जो है आपका जो खोज किए गए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोज किए गए हैं उनको जानते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक देखिए, ईटा पर नाचो, ईटा पर नाचो लिख रहा हूं मैं, ईटा पर नाचो, ईटा पर नाचो। इसका ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया। टा का मतलब थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, जे थॉमसन, थॉमसन। अब क्वेश्चन में लिख लेना थॉमसन, जे थॉमसन यानी थॉमसन, ये हो गया। और यहां पे पी पर है ना, पी का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने की? आर, आर आया ना, पर आर, रा आया, रा से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या किया? प्रोटॉन की खोज की, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किसकी की? प्रोटॉन की खोज। अब यहां देखो नाचो है, नाचो मैं नीचे लिखता हूं, नाचो, नाचो, ना का मतलब न्यूट्रॉन, ना का मतलब क्या होता है? ना है यानी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। चा का मतलब चैडविक, चैडविक, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, सर जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन्स की खोज। तो आप लोग याद कर सकते हैं, ईटा पर नाचो, कोई भी ईटा पर नाचो, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। पर का पर है यहाँ पे, पा का मतलब प्रोटॉन, रा का मतलब रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। नाचो, ना का मतलब न्यूट्रॉन, सा का मतलब चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। तो ये आपका जो है परमाणु संरचना होगा, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु की जो बेसिक जानकारी होती है वो पूरी हो चुकी है। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको भी ये जानकारी दिलाएं ताकि परमाणु संरचना के बारे में एकदम बेफिक्र रहें। जय हिंद।